हमें हमारा निगम प्रशासन राजधानी दिल्ली समेत जहां पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को धूमधाम से मनाया गया और महिलाओं को सम्मानित भी किया गया, वहीं राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के पटपड़गंज निगम मुख्यालय के सामने बच्चों के भविष्य बनाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को अपने वेतन के लिए प्रदर्शन करती नजर आई और फूट फूट कर महिलाएं रोती हुई नजर आई। इस महिला शिक्षक का कहना था कि उन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे, कर्ज लेकर जिंदगी काटनी पड़ रही है। आप जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए, किस तरह महिला दिवस के दिन ये महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति और अपने वेतन के लिए इस दिन प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। क्या कुछ कहना था इन महिला शिक्षकों का, देखिए रिपोर्ट। कहना चाहती हूँ कि भाई जैसे हमें सैलरी नहीं मिल रही है, 4 महीने हो गए, 5 हो जाएंगे, अभी पता ही नहीं कि कितना टाइम हो जाएगा। जो दिहाड़ी मजदूरी वाला आदमी होता है वो सारा दिन काम करता है, उसको उसकी मजदूरी मिल जाती है शाम को, तो हमसे अच्छा तो वो है, कम से कम उसको उसकी मेहनत का जो है पैसा मिल तो रहा है। मेरा बेटा 7 साल का है, वो कहता है मम्मा आज क्या लाए हो मेरे लिए, तो उसको क्या बताऊँ मैं कि तेरी मम्मा के पास पैसे ही नहीं है, लाएगी क्या। ऐसे ऐसे हम भीख मांगना शुरू कर दे क्या। बच्चों की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरतें होती है सर, मतलब दुख इतना है कह नहीं सकते। सर हम लोगों का वो हाल है अभी फ़िलहाल, जैसे एक धोबी का कुत्ता होता है ना, घर का नहीं घाट का नहीं। हम लोगों से ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल, हम लोगों से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी एक प्राइवेट सेक्टर का 20,000 25,000 रुपये कमाने वाला वो आदमी जी रहा। क्यों? क्योंकि उसको टाइम पे 1 तारीख को उसके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, वो ठाठ से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और हम यहाँ पे जैसा कि वो बड़ी बहन बता रही हैं, 1 महीने की सैलरी उठा करके हमें 4 महीने तक चलानी है, तो जो हम 7-8 हज़ार रुपये भी 1 महीने में खर्च नहीं कर सकते अपने ऊपर, तो क्या मज़दूर से भी गई गुजरी हम ज़िंदगी जी रहे हैं। सर हमें सैलरी नहीं मिली है, 4 महीने हो गए हैं, कोई सैलरी नहीं मिली है अभी तक, और बहुत ही प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं हम लोग। और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट टीचर हूँ, और भी कई बहनें हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, और पहले ही हमारी सैलरी बहुत कम है। जो परमानेंट टीचर्स हैं उनके लगभग 1/3 सैलरी हमें मिलती है, और वो भी उसी में हम कैसे कैसे गुजारा करते हैं। उसके बाद वो भी नहीं मिल रही है, तो खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमसे क्या बीत रही है इस समय। सर एक्चुअली हम लोग जो इस समय काफ़ी मेंटल डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। एक कहावत है कहीं पे कि हाँ ठीक है कि लाला का लड़का जो है भूख से मरा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि दारू पे के गिरा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ वही स्थिति है, लोग कहते हैं कि ठीक है आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप मतलब ना घर के किस्त भर पा रहे हैं, न LIC के किस्त भर पा रहे हैं, हम इनकम टैक्स भरना है, कोई सेविंग करनी थी, हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि हम सेविंग कर पाए। दूध वाले के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं होते। इतनी समस्या हमारे पास हो गई है कि हम मतलब लिटरली मेंटल डिप्रेशन से जा रहे हैं। मैं ही नहीं, लगभग सारे शिक्षक जो बस बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। हम बाई चॉइस टीचर बने थे, मजबूरी नहीं थी हमारी, बहुत पढ़ाई करके हम टीचर बने थे, इसलिए कि हम भाई इज्जत की नौकरी करेंगे। बट हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है यहाँ पे, हर फील्ड में देखे पैसा ही नहीं है हमारे पास, कोई पैसा नहीं है। 4 महीने की सैलरी हमारे पास पेंडिंग है, 5वां महीना शुरू हो गया, 1 महीने की सैलरी दी जाती है। हर बार हम धरना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम धरना कर रहे हैं, धरना हम बार बार कर रहे हैं, साल में कम से कम 4 बार धरने होते हैं। हर बार जब 5 महीने की सैलरी पेंडिंग हो जाती है हम धरना करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हमें एक महीने की लॉलीपॉप दे दिया जाता है कि लो भैया आप बैठ गए, 1 महीने की सैलरी ले लो। जैसे ही हम उठ के चले जाते हैं, फिर अगला आप 4 महीना वेट करो। टीचर्स धरने पे बैठे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता असंवेदनशील हो गए हैं। मैंने देखा कि अध्यापकों में महिलाएं भी थीं, वो महिलाएं जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आज महिला दिवस मनाया जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी जगह जगह ठकोसला करने का काम कर रही होगी, आज कहीं महिलाओं को सम्मानित करने की बात कर रही होगी, लेकिन जब उनकी सैलरी देने की बात आती है, जब उनके घर चलाने की बात आती है, जब उनको अपने परिवार को पालने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो उनकी सैलरी नहीं दे रही। तो ऐसे में सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी नाटक कंपनी है, सिर्फ नाटक करना जानती है, झूठ बोलना जानती है, वर्ग लाना जानती है और कर्मचारियों का शोषण करना जानती है। आज ये शोषण करने का काम कर रहे हैं सिर्फ,
और उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। आज कर्मचारियों को सैलरी देनी चाहिए, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, या डीबीसी कर्मचारी हो, या फिर एबीसी कैटेगरी के एमसीडी के कर्मचारी हों, या पेंशनर्स हों, उनकी पेंशन नहीं दी जा रही पिछले 5 महीने से। और अध्यापक जो प्रोटेस्ट पे बैठने को मजबूर हुए हैं, वो तब मजबूर हुए हैं जब उनको 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। आज उनको अपना घर चलाना मुश्किल है। तो इससे ये बात तो तय है कि इस बार नगर निगम से इनकी विदाई फिक्स हो चुकी है। दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि इनको निगम से भगाना है और निगम को साफ़ सुथरा और अच्छा बनाना है। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी 47 में से 46वां स्थान आया था इनका। तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको डूम बनना चाहिए।